नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि आज एक्शन में थे। 2 स्टॉक्स तेजी की तरफ थे, 3 मंदी की तरफ थे और जो 3 गिरावट की तरफ थे वो तीनों के तीनों डिफेंस स्टॉक्स हैं, HAL, BEL, BDL। वैसे मैंने इन तीनों के बारे में अपने दूसरे चैनल पे डिटेल में वीडियो आप सभी के साथ शेयर भी करी है, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे हैं उस पे नहीं हैं और काफ़ी उस पे ऐसे हैं जो इस पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करना चाहूँगा तेजी के बारे में। तो तेजी की बात करें टाटा मोटर्स, आज ऑटो क्षेत्र की बात करें तो आज भी बहुत ही शानदार रैली में चल रहा था। कल से ये तेजी शुरू हुई है और ऑटो इंडेक्स ऐसी तेजी में आया कि भैया 10 महीने के उच्चतम स्तर पे आ चुका है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 25,500 पहुँच गया है आपके लिए ऑटो इंडेक्स। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ईयरली हाईज के पास पहुंचने की कोशिश में ही है बिल्कुल। अगर मैं इसका 52 वीक हाई देखूं तो वो 52 वीक हाई दोस्तों 27,696 का है, यानी करीब करीब 27,700 का है। और अभी हम आपके लिए 25,450 पे हैं, तो अभी तो है 2,000 पॉइंट का मूव बचा हुआ है, यानी करीब 10% अभी भी नीचे है। ऊपर से देखा जाए तो 8% के समथिंग। बट अच्छी बात यह है कि चलो 10 महीने की ऊंचाई पे तो पहुंचे। बात करें अगर टाटा मोटर्स की पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ना एक खबर भी थी आज, इसीलिए मैंने कवर किया था इसे। टाटा मोटर्स के शेयर में जो तेजी दिखी है उसके पीछे रीजन है, साउथ अफ्रीकन मार्केट में ये दोबारा एंटर कर रहे हैं। दोबारा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टाटा मोटर्स ने ना 2019 में अपना मार्केट खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि डिमांड नहीं दिख रही थी। लेकिन अभी ग्लोबल एक्सपेंशन के चलते उन्हें दोबारा से साउथ अफ्रीका में डिमांड दिख रही है और वो पैसेंजर व्हीकल्स के साथ दोबारा री एंटर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीकन मार्केट में। और इसके लिए उन्होंने मोटस होल्डिंग्स के साथ पार्टनरशिप करी है। अब ये इनके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं एग्जैक्टली शेयर करता हूं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा है, टाटा मोटर्स हैज पार्टनर्ड विद मोटस होल्डिंग्स विच हैज बीन appointed as the exclusive distributor for its passenger vehicles in South Africa। तो इन्हीं के माध्यम से ये साउथ अफ्रीकन मार्केट में घुसने जा रहे हैं दोबारा से। 2025 में इन्होंने अपना काम बंद किया था। 2004 में इन्होंने स्टार्टिंग करी थी साउथ अफ्रीकन मार्केट में। ये आपके लिए जो स्टार्टिंग करी थी वो लगभग विस्ता सफारी एरिया के साथ करी थी और 2019 में इन्होंने मार्केट में डिमांड ना होने के चलते रोका मामला और अभी वापस से स्टार्ट करने की खबर आई है, जिसके चलते आपके लिए आज टाटा मोटर्स का शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी बनता हुआ दिखा है। इनफैक्ट हाँ जी, टॉप गेनर ही था। 3.59% की तेजी थी, 700 रुपये के भाव पे आ चुका है। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा सा है। मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म यानी 3-6 महीने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ पूरी ऑटो इंडस्ट्री ट्रबल में है। इसलिए ऐसा नहीं केवल टाटा मोटर्स, क्योंकि डिमांड नहीं है। और ये जो GST का मैटर है ना, ये भी हो सकता है कि इसी की वजह से डिमांड और कम हो जाए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मेरे को आज से 3 महीने बाद सस्ते दाम पे गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी, तो आप अपनी डिले करोगे बाइंग, जिसकी वजह से डिमांड 1 क्वार्टर और कम हो सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखो टाटा मोटर्स हर सेगमेंट में बढ़िया कर रहा है, प्लस आपके वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों तेजी की तरफ आज जो था वो रिलायंस था। कल रिलायंस ने एक अनाउंसमेंट करी कि जियो का जो उनका सबसे सस्ता प्लान है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। डेटा ये बता रहा है कि वो प्लान 10% ही लोग खरीदते थे, यानी 10% उनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आता था। अब उसके बदले इन्होंने जो प्लान स्टार्ट करा वो 20% महंगा है, 299 रुपए के समथिंग का है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा महंगा है तो ज्यादा पैसा आएगा कंपनी के पास, प्लस इनका आरपू बढ़ेगा, जो कि कंपनी के लिए काफी फेवरेबल और काफी बेनिफिशियरी होगा। और इसी के चलते रिलायंस के ऊपर काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं आज, जिसमें जेफरीज काफी फोकस में आ गए, जिन्होंने 1680 का टारगेट शेयर किया। और इसी के चलते आपके लिए आज रिलायंस का शेयर निफ्टी को काफी सपोर्ट देता हुआ दिखाई तेजी की तरफ, और लगभग 0.3% की तेजी भी दिखी है। रिलायंस में आज एक ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा है। अगर ये 1400 के ऊपर 1-2 दिन और टिकता है तो मुझे लगता है 1480 तक जाने के लिए स्टॉक तैयार है। इस बीच में अगर सपोर्ट की या फिर स्टॉप लॉस टाइप देखोगे ट्रेडर्स के रूप में, तो वो 1385 का मुझे लगता है बनना चाहिए। अब डिफेंस स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं अच्छे बाजार में? खबरें जिसमें अच्छी आ रही हैं, क्यों गिर रहे हैं फिर ये HAL, BEL, BDL? तो देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन अभी जब 2-3 दिन पहले तेजी आई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, स्टॉक्स ऐसे गिरते गिरते ना उछाल मारते हैं, उस उछाल में आप लेना मत। BDL देखा जाए तो 3.5% नीचे था आज,
मैंने आज जब वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे तो मैंने एक चीज हाईलाइट करी थी, मैं आप लोगों के साथ भी करना चाहूंगा। डेली कैंडल पे ना 20 EMA का इंडिकेटर लगाना। 20 EMA कोई इंडिकेटर नहीं है, एक लाइन आ जाएगी, ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डेली मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज से मच बेटर होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो रीसेंट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बस इतना ही फर्क है। अब जो 20 EMA जब आप ऐड करोगे ना तो आपको दिखेगा HAL और BDL, इन दोनों में तो 10 जून को, इनफैक्ट 10 जून या 10 जुलाई में चेक करना चाहूंगा एक बार, 10 जुलाई को 20 EMA के नीचे निकले थे ये, तब से अभी तक ऊपर नहीं जा पाए हैं। EMA की लाइन से अगर स्टॉक ज्यादा दूर हो जाता, मान लो EMA की लाइन ऐसे ये हाथ आ रहा है, एक कर्व है, तो जब ज्यादा दूर कैंडल्स हो जाती हैं तो कैंडल वापस पास पहुंचती हैं ऐसे करके और फिर दोबारा गिरती हैं। तो जब जब इनके पास पहुंचेगी फिर गिर जाएगी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक वीक है। अभी जो तेजी बनी थी ना BDL में 7% की, तो एग्जैक्टली इस लाइन को टच किया और अब देखो अब 3 दिन बाद वापस गिर गया। तो यही चल रहा है HAL, BDL और BEL तीनों में ही। आप नोटिस कीजिएगा, आप खुद करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप बाकी स्टॉक्स में भी ये चीज आगे अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं, लेकिन जब हम बात करते हैं पोजिशनल या मीडियम टर्म की और प्रॉपरली इस पे काम कर रहा है अगर स्टॉक, तो हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइन के बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे, तो वो फेज फिर लाइन काम नहीं करती है, उसे कंसोलिडेशन कहने लगते हैं। फिर उसको हम आप कह सकते हो बॉलिंजर बैंड में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको स्टॉक के प्राइस बिहेवियर के हिसाब से टेक्निकल लगाने पड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।